रायपुर का नकटी गांव जिसे तोड़कर विधायक कॉलोनी बनाई जानी है वह अब नहीं टूटेगा। ये दावा सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने किया है। उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को बुलाकर कहा है कि गांव को हटाया ना जाए। ब्रजमोहन अग्रवाल ने यह भी कहा है कि विधायक कॉलोनी बिना किसी को हटाए भी बनाई जा सकती है। इसके पहले भाजपा नेता पूर्व विधायक देवजी पटेल ने गाँव वालों को भरोसा दिलाया था कि वे घर टूटने नहीं देंगे। इसके लिए वे गाँव वालों से मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंकिता दुबे, आप देख रहे हैं VCN टाइम्स। नवर रायपुर से लगे धरसीवा विधानसभा क्षेत्र के नकटी सम्मानपुर में 85 घरों को तोड़ने के लिए मिले नोटिस के बाद सांसद, विधायक और अधिकारियों के चक्कर लगाने के बाद से गांव के बाहर सांस्कृतिक भवन में महिलाओं के द्वारा दिए जा रहे धरने का असर अब सरकार पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने कह दिया है, नकटी गांव जिसे तोड़कर विधायक कॉलोनी बनाई जानी है वह अब नहीं टूटेगा। कि कोई के भी घर नहीं टूटी, कोई के भी मकान नहीं टूटी। और अभी भी मोर पास 2-3 दिन पहले गांव वाले मन आए रहीस और बाद में अधिकारी मन ला निर्देश दे हो कि कोई ला भी बेघर नहीं करे जाए, कोई के भी घर नहीं तोड़े जाए। और विधायक कॉलोनी जोन है ओकर खातिर हमारे पास में और जगह है, उनमें विधायक कॉलोनी बनाया जाए। तो गांव वाले मन ला निश्चिंत हो जाना चाहिए। कोई के भी घर नहीं टूटी और कोई ला भी बेघर नहीं किए जाही, वो मन ला परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालांकि विधायक अनुज शर्मा ने गांव के घरों को तोड़ने के लिए प्रशासन का निर्णय बताकर ग्रामीणों को मदद करने से इनकार कर दिया था। देखो, जो भी रास्ता शासन निकाले, शासन के काम है। अपन बात ला रख चुके हैं, अपन क्षेत्र की जनता के विषय में रख चुके हैं उखर मन के सामने। अब ये शासन के काम है, उमन का कार्रवाई करी थे। इसी बीच पूर्व विधायक देवजी पटेल गांव के पक्ष में सामने आए और गांव वालों का समर्थन करते बोल दिया, मैं इस लड़ाई में गांव वालों के साथ हूं और मैं घरों को टूटने नहीं दूंगा। उन्होंने यह भी कहा था कि इसके लिए वे सांसद से बात करेंगे। आइए जानते हैं पूर्व विधायक देवजी पटेल ने क्या कहा था। लोगों को बसा के, गरीब लोगों को हटा के वहां पर अमीर जो 2 लाख रुपया मानदेय पाते हैं, ऐसे विधायकों को देने का तुक क्या है। रायपुर शहर में हजारों एकड़ जमीन जो भूमाफियों के कब्जे में है, कलेक्टर चाहे तो उसको क्यों खाली नहीं कराते, क्यों गरीबों को उजाड़ने पे लगे। एक तरफ हमारी सरकार का, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कल चर्चा भी की है और उन्होंने बुलाया भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि ये इस प्रकार का सुशासन हमें नहीं चाहिए कि गरीबों को उजाड़कर हम विधायकों को बसाएं। मैं प्रारंभ में भी 15 साल में लड़ाई लड़ा हूं छत्तीसगढ़ के लिए और मैंने आज स्पष्ट निर्णय ले लिया है कि उस बस्ती को उजड़ने किसी कीमत पे नहीं दिया जाएगा। पूर्व विधायक देवजी पटेल के बयान के बाद सांसद ब्रजमोहन ने कह दिया है कि नकटी गांव के घर नहीं टूटेंगे। उन्होंने कहा, विधायक कॉलोनी का प्रस्ताव है और उसके लिए वर्तमान में 17 एकड़ जगह उपलब्ध है, तो उसके लिए बिना किसी को उजाड़े भी विधायक कॉलोनी बनाई जा सकती है। वहाँ पे हमारे विधायक मन के और सरकारी क्वार्टर बनना है। काबर की विधानसभा भी नया राजधानी में शिफ्ट होते, तो आज से 7 साल पहले के बात है। मैं खुद गए रहे हूँ और मैं बोल के आए रहे हूँ कि कोई के भी घर नहीं टूटी, कोई के भी मकान नहीं टूटी। और अभी भी मोर पास 2-3 दिन पहले गांव वाले मन आए रहीस और बाद में अधिकारी मन ला निर्देश दे हो कि कोई ला भी बेघर नहीं करे जाए, कोई के भी घर नहीं तोड़े जाए। और विधायक कॉलोनी जोन है ओकर खातिर हमारे पास में और जगह है, उनमें विधायक कॉलोनी बनाया जाए। तो गाँव वाले मन ला निश्चिंत हो जाना चाहिए। कोई के भी घर नहीं टूटी और कोई ला भी बेघर नहीं किए जाही, वो मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा, लगभग 7 साल पहले भी इशू आया था और उसे समय मैंने उस गांव को उजड़ने से बचाया था। मुझसे अभी 1-2 दिन पहले उस गांव के लोग आकर मिले थे, तो मैंने उन लोगों को इस बात का विश्वास दिया कि आपके घर में नहीं तोड़े जाएंगे। सांसद ने कहा कि मैंने अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि वहां से किसी को हटाया ना जाए। मेरी जानकारी में 15 आवास प्रधानमंत्री आवास में बने हुए हैं और इसलिए किसी को भी बेघर नहीं किया जाएगा, किसी का घर तोड़ा नहीं जाएगा। अधिकारियों से मेरी चर्चा हो गई है। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल के आश्वासन के बाद विधायक अनुज शर्मा भी अब बोल रहे हैं कि जब गांव वाले मेरे पास आए थे तो मैंने पहले ही कह दिया था, गरीबों का घर नहीं टूटेंगे।
ऐसे ही बात मैंने अधिकारियों से भी की थी। नकटी वाले मन से मोर बात हुई तो मैं हमेशा एक बात ला बोल रहे हूँ, कोई भी जरूरतमंद के साथ अन्याय नहीं हुआ है। ये बात ला मैं पहले दिन से बोले रहे हूँ और आज भी वो बात पे मैं कायम हूँ। मैं अभी भी बोला कि एक भी प्रधानमंत्री आवास नहीं टूटा। हालांकि गांव वालों को कहना है कि हमें गांव में आकर किसी नेता या अधिकारी ने नहीं कहा है कि अब घर नहीं टूटेंगे। शायद इसलिए ही गांव वाले आज भी धरने पर बैठे हुए। लेकिन गांव वालों की एकता का असर प्रशासन पर हुआ है, यह तय है। सांसद और विधायक के द्वारा दिए गए बयान सामने आने के बाद ग्रामीण खुश तो हैं, लेकिन भयभीत भी हैं। कहीं उनके साथ धोखा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि गांव वालों को नोटिस मिला है, उसमें कहा गया है स्वयं भूमि से कब्जा हटाकर न्यायालय को सूचित करें। ब्यूरो रिपोर्ट, VCN टाइम्स, रायपुर।